गुड मॉर्निंग गाईज, कसे आहेत सगळे? मजेत ना? सो आता मी चाललो आहे ते म्हणजे चित्तोरगडला. आणि चित्तोरगडला आपले गाईड आहेत. पण आजची जी माहिती आहे ती माहिती फक्त हिंदीमध्ये असणार आहे. आणि चॅनलवर जर का नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ अजिबात स्किप करू नका. Head down the highway side, cold wind, but it feels right. With you, I'm heavy breathing. Feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow. म्हणजे माझ्या मागे जे तुम्ही बघताय हे सगळं मी आता चित्तोरगडला आलो आहे. चित्तोरगड फोर्ट व्हिजिट करतो आहे आता मी. सो चित्तोरगडची माहिती पूर्ण ऐकूया आपण. आणि इथले गाईड आहे त्यांच्याकडूनच आपण ही पूर्ण माहिती ऐकायची आहे. सो पूर्ण फोर्टचा व्ह्यू दाखवतो आणि ड्रोन पण आणलं आहे. सो ड्रोन शॉट पण घेऊया आपण. सो तर आत्ता आपल्या गाड्या इथे लागल्या आहेत आणि मी आत्ता फोर्टमध्ये एंटर केलं आहे. आणि हा मोठा असा किल्ला आहे. तर ऐकूया ह्याची इन्फॉर्मेशन पूर्ण आपण. आपका सबका इस शक्ति भक्ति त्याग बलिदान की भूमि पे स्वागत है। आज जो फोर्ट आप विजिट करने के लिए आए हैं ये भारत देश के सबसे बड़े सबसे पुराने फोर्ट्स में से एक फोर्ट है जो कि राजस्थान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। राजस्थान का ये वाला पार्ट मेवाड़ बोलते हैं, मेवाड़ और मारवाड़ दो बड़े पार्ट थे मेवाड़ के। तो ये फोर्ट इस मेवाड़ का 800 साल तक राजधानी था। फ्रॉम 8 टू 16 सेंचुरी ये फोर्ट मेवाड़ का कैपिटल था। 16 सेंचुरी में चित्तौड़गढ़ से कैपिटल उदयपुर शिफ्ट हो गया था। राणा उदय सिंह सुना ना, तो उदयपुर बसाया। वो फोर्ट से लास्ट राजा के ऊपर एक प्लेट्यू की तरह था, वैसा फोर्ट है। और आप इस फोर्ट को बाई एयर देखते हैं, गूगल मैप से देखते हैं, तो फोर्ट एक फिश के शेप में है। तो फिश का मुंह वाला पार्ट नॉर्थ में है, टेल वाला पार्ट साउथ में है। आपको जान के अफसोस होगा ये किला नॉर्थ से साउथ तक 8 किलोमीटर लंबा है। और इस 700 एकड़ एरिया में 113 मंदिर किले के अंदर हैं, 84 पानी के तालाब इस किले के। और इतना विशाल किला है कि फोर्ट के अंदर एक जंगल भी है। वो जंगल में 400-500 हिरण है, अभी किले के एंड में है, उस तरफ है ना। उधर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं दूर से आपको फॉरेस्ट एरिया दिखाऊंगा। ये यहाँ का ज्योग्राफिकल लोकेशन है। अब मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। मैं आपके 4 से 5 मिनट लूंगा, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो पूरा मेवाड़ का मैं आपको एक समराइज स्टोरी बताता हूँ, कहानी के रूप में बताता हूँ। आज के 1600 साल पहले की बात है। 5वीं शताब्दी में इस फोर्ट के ऊपर एक मौर्य डायनेस्टी के राजा है। एक मौर्य वंश के राजा, नाम उनका चित्रांगद था, एक अच्छी राजधानी की तलाश में आए और इस किले का उन्होंने नींव रखा, इसका फाउंडेशन रखा। तो चित्रांगद की वजह से इस जगह का नाम चित्तौड़गढ़ हुआ। गढ़ मतलब किला। 300 साल तक मौर्य यहाँ शासन करते थे, 5th से लगाकर 8th सेंचुरी तक। 8वीं शताब्दी में फोर्ट के ऊपर सबसे पहले सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत आए, जिनका नाम बप्पा रावल था। आपने ये नाम सुना ना, कुंभा, सांगा, प्रताप, उदय सिंह, ये सब बप्पा रावल का परिवार है। बप्पा रावल वो शख्स थे जब उम्र 16 साल की थी, 16 इयर्स, जब बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, 16 साल की उम्र में बप्पा रावल ने इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया और इस किले के राजा मान मौर्य को 16 साल की उम्र में हरा कर इस किले को जीत लिया। इस किले ने 27 बड़े हमले सहन किए। 24 टाइम्स इस फोर्ट की सेनाओं ने दुश्मनों की सेनाओं को बहुत बुरी तरह से हराया। लेकिन
तीन मौके ऐसे आए जब इस फोर्ट की सेना भी हार गई, और तीनों बार जब सेनाएं हार गई तो फोर्ट की जो लेडीज थी उन्होंने अपने ऑनर, सम्मान, सतीत्व को बचाने के लिए जौहर किया था। तो आप सबने रानी पद्मिनी का जौहर सुना होगा। जब अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ इधर 1303 में, तब रानी पद्मिनी ने लगभग 13 से 14 हजार लेडीज के साथ आग में कूद के जौहर किया। और लास्ट हमला इस फोर्ट पे अकबर ने किया था। अकबर था मुगल बादशाह, तो समय था 1568 का, और अकबर दिल्ली से लगभग 48,000 सोल्जर्स लेके आया। किले के ऊपर आना अकबर के लिए संभव नहीं था, बहुत हाइट पे है और बहुत बड़ा इसका एरिया है। तो अकबर ने क्या किया, चारों तरफ से इस फोर्ट को सीज कर लिया नीचे नीचे से फॉर 6 मंथ। 6 मंथ्स के बाद अंदर खाना पीना राशन जो था वो सब खत्म हुआ। तब यहाँ के राजा उदय सिंह को सब सैनिकों ने बोला, आप इस जगह को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी डेथ हो गई तो पूरे परिवार का अंत हो जाएगा, वापस कोई बचेगा नहीं। तो राणा उदय सिंह एक टनल होता है सुरंग, उससे इस किले को छोड़ के उदयपुर चले गए और उदयपुर पैलेस बनाया जो आप देख के आए। तब इस फोर्ट के 2 सेनापति थे, जयमल कल्ला उनके नाम थे, उनको इस किले को हैंड ओवर कर वो यहाँ से चले गए। उन जयमल कल्ला दोनों सेनापतियों के पास सैनिक थे 8,000। युद्ध शुरू होने से पहले 8,000 सैनिक थे, और अकबर के सैनिक 48,000 थे, लगभग 6 टाइम्स वो ज्यादा थे। जयमल कल्ला अपने सब 8,000 सैनिकों से पूछते हैं कि अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम सब भूख से मर जाएं या फिर हम सब लड़के मरें। तो सब सैनिकों ने बोला लड़के मरना ज्यादा अच्छा है, भूख से नहीं मरेंगे। सारे 8,000 सैनिक सिर पे केसरिया पगड़ी पहनकर भगवा ध्वज लेके हर हर महादेव का नारा लगाकर लड़ने के लिए नीचे जाने लगे। तो रास्ते से आप ऊपर आए ना, आपको याद है 7 दरवाजे आपने क्रॉस किए थे, तो सबसे ऊपर वाले गेट पे जयमल और कल्ला खड़े थे। और जैसे ही युद्ध का शंख ध्वनि हुआ, युद्ध का शुरुआत हुआ, अकबर का भयंकर गोलाबारी हुआ, और उसी गोलाबारी में मेन गेट पे बैठा हुआ था, एकदम अकबर की गोलाबारी में उसके पांव में 5-7 गोली आ गई, घायल हो गया सेनापति युद्ध शुरू होने से पहले। तो सब सैनिकों ने अपने सेनापति से बोला, आप चल नहीं पाओगे, 7 गोली पांव में लग गई है, अब आपको रेस्ट कीजिए, अपना ट्रीटमेंट कर लीजिए। उस सेनापति जिसके पांव में 7 गोली थी, उस सेनापति का आपको जवाब सुन के आश्चर्य होगा। सेनापति ने अपने सैनिकों से बोला, रेस्ट में बैटलफील्ड में करूंगा, तो मैं महल में बैठ के रेस्ट करने वालों में से नहीं हूँ। गोली पांव में लगी है, मेरे दोनों हाथ और जब तक हाथ काम कर रहे हैं मैं मैदान को नहीं छोड़ूंगा। कल्ला ने जयमल को बोला, ठीक है लड़ना है तो एक काम कीजिए, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ, चल नहीं पाओगे, मेरे कंधे पे बैठ के लड़ना शुरू करो। तो वो जयमल कल्ला के कंधे के ऊपर बैठे, और ये जो 7 दरवाजे आपने क्रॉस किए, सबसे ऊपर वाले गेट से उन्होंने अकबर की सेनाओं की उन्हें लड़ना शुरू किया। सबसे ऊपर वाले गेट से जब वो लड़ते लड़ते सबसे नीचे गेट पे पहुंचे, जहां से आपने चढ़ाई शुरू किया था 3 किलोमीटर, ऐसे ही कंधे पे बिठा के उनको लड़ते लड़ते नीचे पहुंचे। नीचे जब वो सेनापति पहुंचे, तब अकबर हाथी के ऊपर बैठा हुआ। अकबर ने लगभग 100 से 150 फीट दूरी से जब उन जयमल कल्ला को लड़ते हुए देखा, तो अकबर को ऐसा लगा ये कोई 4 हाथ वाला आदमी तो लड़ते लड़ते हमारी तरफ आ। अकबर उनकी फाइटिंग से इतना डर गया कि अकबर आसमान की तरफ देख के अल्लाह से विनती करने लगा, हे अल्लाह, क्यों विष्णु भगवान को लड़ने के लिए भेज दिया। जब वो लड़ते लड़ते अकबर के हाथी के ठीक सामने आ गए, तब अकबर के कुछ सैनिकों ने बहुत बड़ा धोखा उन सेनापतियों के साथ किया, उनके ऊपर पीछे से हमला कर दिया। युद्ध में नियम होता है सामने से वार होता है, लेकिन मुगल सैनिकों ने युद्ध के नियमों को फॉलो नहीं किया। खंजर से पहले जयमल को मार दिया जो ऊपर बैठा हुआ था। ऐसा बोलते हैं कि जहां जयमल की डेथ हुई, वहीं अकबर के किसी सैनिक ने जो कल्ला सेनापति था उसके ऊपर पीछे से वार करके उनका पीछे से सिर काटा। सिर कट के कल्ला का जमीन पे आके गिरा। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि कल्ला की बॉडी, वो कल्ला सेनापति की बॉडी का रियल पावर तब सामने आया
जब सिर जमीन पे था, बिना सिर के लगभग वो 30 फीट आगे तक लड़ता हुआ चला गया, सिर गिर गया, हाथ से तलवारें निकली। ऐसे उदाहरण आपके महाराष्ट्र में भी है, बाजी प्रभु करके है उसका उदाहरण। तो वैसे ही उदाहरण इधर जैमल और कल्ला का है। अकबर ने जब ये दृश्य अपनी आंखों से देखा, तब अकबर की आंखों से आंसू आ गए। वीरों की वीरता देख के अकबर इमीडिएट अपने हाथी से नीचे उतरा, जहां उन दोनों वीरों की डेड बॉडीज पड़ी थी। अकबर ने उनको प्रणाम किया और अकबर ने ही उन वीरों के स्टेचू बनवाए। आज भी वो स्टेचू इस फोर्ट के सेकेंड गेट पे बने हुए हैं। उनमें लगभग 30 फीट का डिफरेंस है। पहले जैमल का स्टेचू है, फिर 30 फीट बाद कल्ला का स्टेचू है। And you will surprised to know the age of Jaimal and Kalla. Jaimal was 21 years old and Kalla was 16 years old. बहुत कम है। युद्ध खत्म हुआ। अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खान से बोला, अब हमने किला जीत लिया, अब हमको सबको जश्न मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अकबर के सेनापति का जवाब सुन के आपको अक्सर होगा। अकबर के सेनापति ने अकबर को बोला, जहां पना हम किला चित्तौड़गढ़ जीत चुके हैं, लेकिन हम रियल में जीत के भी हार गए, क्योंकि इस किले के जो 8000 सैनिक थे, उन्होंने युद्ध खत्म होने तक हमारे 54,000 सोल्जर को मार दिया। अब केवल 6000 सैनिक हैं। इतने महान राजपूत सिसोदिया फाइटर्स। और हम जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, बीच बीच मेवाड़ी लैंग्वेज देंगे इस लोकल एरिया, उसमें एक बहुत फेमस लाइन राणा प्रताप के लिए बोलते हैं, माई एड़ा पूजन जेड़ा राणा प्रताप। बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो बच्चा अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि हे माँ, मेरे को ऐसा कुछ बना जेड़ा राणा प्रताप, जैसे राणा प्रताप थे। और राणा प्रताप कैसे थे कि अकबर सोतो जोन के जाने से राणे साहब, अकबर जब भी सोता था तो उसको हमेशा सपने में एक डर था कि राणा प्रताप खिड़की के पास में बैठे हुए, हाथ में तलवार, के मन में डर था, टेरर था। तो जैसा महाराणा प्रताप का डर था अकबर के मन में, वैसे ही डर 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब के मन में डर था छत्रपति शिवाजी महाराज का। और यही दो योद्धा, यही दो वीर, यही दो महाशक्तियां अपने देश में हुई है, जिनकी वजह से आज हमारा धर्म, सभ्यता, संस्कृति बचा हुआ है। ये दोनों योद्धा नहीं होते तो आज हमारा इतिहास, परिचय सब अलग होता है। मैंने आपका काफी समय लिया।
हॅलो मंडळी. तर आता संध्याकाळचे वाजलेले आहेत 8:30 आणि आता जस्ट मी जेवायला चाललो आहे. जस्ट हॉटेल चेक इन केलं आहे मी आणि मी आत्ता आलो आहे पुष्करला. पुष्करमध्ये जस्ट हॉटेल चेक इन केलं आणि आता माझा डिनर आहे. डिनर करून जस्ट काही नाही आहे प्रोग्राम, माझा रेस्ट आहे आत्ता. आणि उद्या मी जाणार आहे जयपूरला आणि जयपूरवरूनच माझं फ्लाईट आहे रिटर्नचं. सो सगळी कामं झाली आहेत माझी इकडची. तर चित्तोरगड आणि चित्तोरगडची इन्फॉर्मेशन ही कशी वाटली नक्की मला कमेंटमध्ये कळवा. सो भेटूया अशाच एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बघत राहा आपला चॅनल. सो भेटूया आपण. तोपर्यंत गुड नाईट, स्वीट ड्रीम, टेक केअर, बाय बाय.